तो बलदेव विद्याभूषण एक तात्पर्य में बताते हैं कि जब हम भगवान को सेवा देते हैं, हमें उस नौकर के समान सेवा नहीं देना चाहिए जो राजा को चामर डुला रहा है, लेकिन सोच रहा है कि इस महीने मेरा थोड़ा वेतन बढ़ाने जा रहे हैं, इंक्रीमेंट आने वाला है, मेरे बीवी के लिए नया साड़ी कर दूंगा। ऐसे नहीं सोचता वो सोचता है किसके बारे में? राजा के बारे में। ऐसे तो बहुत कम लोग मिलेंगे। इस तरह से माँ बच्चे को जो संभालती है, बच्चे का ध्यान करती है, वो इस तरह। तो भक्ति में भी लविंग डिवोशनल सर्विस है, मशीन लाइक डिवोशनल सर्विस है। लविंग डिवोशनल मतलब प्रेम से क्या जो जाता है, तो उसका असर भी बहुत भगवान के ऊपर पड़ता है। भगवान बताते हैं तेषाम भजताम। हाँ, तो दो गुण बताते हैं भगवान। सतत किया जाता है भक्ति। सतत का मतलब है उसमें कुछ इंटरवल नहीं है भक्ति में। या तो शरीर से चलता है भक्ति, नहीं तो मन में चलता है, नहीं तो वाणी से चलता है। जैसे सोए हुई अवस्था में भी भक्त भगवान का स्वप्न देखता है। ऐसे मैंने सुना एक बार गोप बालक रात को अर्धरात्रि में 11 बजे आगे यशोदा के भवन में बुलाने लगे, हे कान्हा अभी टाइम हो गया जंगल जाने के लिए, चलो अभी हम गोचारण के लिए जाते हैं। माँ यशोदा ने बोला अरे घड़ी देखो भाई, तो 11 बजे सो जाओ जाकर, बोला उन्होंने, क्योंकि उनको नींद में भी भगवान के साथ गोचारण के जाने की मन करता है उनको। तो इस तरह हम लोग जब अकेले होकर नाम जपते हैं, दर्शन लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कुछ सेवा देते हैं, हमारे बैकग्राउंड कॉन्शियसनेस क्या है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण। हमारे संस्था का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण, हाँ, ये भावना अमृत बता गया। तो भावना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर भावना नहीं है, इसलिए साधना विद भावना वो चाहिए हमको। अगर भावना के बिना साधना हो, उसमें भी लाभ है, लेकिन लाभ थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना भावना के साथ किया हुआ साधना, उसका असर ज़्यादा है उसका। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी को बोला, पत्नी ने एक रवा लड्डू बना कर दिया उसको। पति कहा, बोला कि एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, बोला उसने। पत्नी खुश हो गई। पति ने बोला लेकिन मेरी माँ इससे भी बढ़िया बनाती थी, ऐसे बोला उन्होंने। तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा। तो एक हफ्ते के बाद पत्नी ने वापस रवा लड्डू बनाया, लेकिन बनाने के पहले क्या क्या उसने अपने सास को फ़ोन कर दिया, अभी बताओ क्या क्या डालते हो? उसमें रवा है, उसमें शक्कर है, उसमें किशमिश है, और उसमें इलायची है, उसमें ड्राई फ्रूट क्या होता है, काजू को फ्राई करके डालते हैं, घी डालते हैं। अच्छा, सबको मिलाकर रवा लड्डू एकदम बढ़िया बनाया। अभी सोचा कि अभी इस बार ये बहुत अप्रिशिएट करेगा सोचकर। जब खाया उसको बहुत अच्छा लगा, बोला कि बढ़िया लग रहा है। अभी उसने पूछा अभी कैसे लग रहा है? माँ जो बनाती थी, ये जो मैं बनाया हूँ, दोनों में क्या अच्छा लगता है आपको? वो सोचकर बोला मेरी माँ बनाती थी, थोड़ा इससे और अच्छा होता। नाराज हो गई पत्नी, नहीं नहीं हो नहीं सकता, बोला उन्होंने। क्यों? रेसिपी हमने नोट कर लिया उनसे। तो फर्क क्या था? माँ के बनाने में क्या था, एक थोड़ा हाँ भाव और प्रेम के साथ जो बना कर देते हैं, वो भी पकवान जो भी बना कर देती है उसमें मिल जाता है वो। इसको भगवान बोलते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले, नाम जप का मतलब है ओ लॉर्ड, ऑल ऑफ यू रिपीट, ओ लॉर्ड प्यूरिफाई मी, अपलिफ्ट मी, एक्सेप्ट मी। यही मीनिंग है। हे कृष्ण, हे भगवान, हमें शुद्ध कीजिए, ऊपर उठाइए और अपना बना लीजिए, और अपना बनाकर हमें आपकी सेवा में लगाइए। ये भावना के साथ जो साधना किया जाता है उसको बोलते हैं साधना विद भावना। इसमें